क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छा बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करना जा रहे हैं, यानी कि लेसन फर्स्ट। और जो पिछली बार अभी जो 2024 के इस बार हाई स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम जो हुए हैं उसमें मैं समझता हूँ आप सभी बच्चे जो है हाई स्कूल के पेपर अच्छी तरीके से निपट गए होंगे। तो अब आप फर्स्ट ईयर की तैयारी करने में लग जाइए, और जो बच्चे अब इसमें 9th से 10th में आए हैं वो हाई स्कूल की तैयारी करेंगे। तो इसको मैं बिल्कुल नए सिरे से करा रहा हूँ, लेसन फर्स्ट से स्टार्ट करा रहा हूँ मैथ। तो वो वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला लेसन है यहाँ पे वास्तविक संख्या, लेसन फर्स्ट है। तो इसमें हमारी दो एक्सरसाइज है 1.1 1.2। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको कराएंगे 1.1 एक्सरसाइज कराएंगे, और 1 एक्सरसाइज में केवल 7 क्वेश्चन है। तो पहले का 1.1 के यहाँ पे हमारे 6 दे रखे हैं, 5 पार्ट दे रखे हैं। तो इनको सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, बस कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केयरफुली करना है। सवाल आप एक बार देखेंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, इतने आसान तरीके से कराऊंगा, बस करते जाइए आप, कंफ्यूज मत होइएगा बस, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पर 140 का। तो 140 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो 140 के हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे से काटा शुरू करते हैं। 2 सत्ते 14 हमने काटा, 2 तिया 6 और यहाँ पे इधर चला गया, इधर जाएगा तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 2 पंजे 10, फिर हम 5 से काट देते हैं। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, इस तरीके से लिखेंगे। तो 140 के जो फैक्टर हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 और 5 गुणा कितना हो गया 7। तो इसके हमारे पास 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, इस तरीके से हमारा ये गुणनखंड हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला है 156 का। 156 के गुणनखंड करते हैं, 2 से करते हैं। 2 सत्ते 14, ठीक है दोस्तों, 14 बार गया तो एक इधर आ गया, 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, इस तरीके से काटा हमने। फिर इसको हमने सॉल्व किया। 2 तिया 6, 2 नम 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 13 एकम 13। तो 156 के जो गुणनखंड हो गए हमारे पास, ये कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 2 3 इंटू 30। ये हमारा इसका आंसर हो गया। देखो कितने आसान तरीके से मैंने कराया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसको केयरफुली करिएगा। अगला सवाल हमारे पास है 38-25 का। तो 38-25 के फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लास्ट में हमारे पास जो है विषम संख्या दे रखी है। तो कोशिश करें कि 3 से काटें, क्योंकि 2 तो सम संख्या है। तो 3 से काटेंगे हम। तो 3 एकम 3, इस तरीके से मैंने इसको काटा। फिर यहाँ पे हमारे पास इधर जाके 3 ये पूरा कट गया, तो इधर से कुछ नहीं गया। फिर ये 6 बार जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 22 हो गया। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, इस तरीके से कट गया। फिर देखते हैं क्या 3 से कट रहा है, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर कट गया। अब देखते हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। फिर देखते हैं 5 से कट जाए। 5 अट्ठे 40, 40 है तो 2 इधर जाके 25 हो गया और 5 पंजे 25, इस तरीके से कट गया। फिर 5 से काटेंगे, फिर 17 बार चला जाएगा, 17 पंजे 85। तो 38-25 के हमारे जो अभाज्य गुणनखंड हुए 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये होगा 3 की घात 2 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 5 की घात 2 और इंटू कितना हो जाएगा 17। तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर। देखिए कितना आसान तरीके से हमने किया। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, ज्यादा हार्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला कराते हैं यहाँ पर ये वाला प्रश्न। तो कैसे करते हैं देखिएगा, ये हमारा इसका चौथा प्रश्न है। तो 5005 है, इसको काटेंगे हम सबसे पहले। तो हमने 5 से ही काटा, ऐसे 5 से कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, इस तरीके से कटेगा। फिर ये कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7, इधर जाके हमारे पास कितना हो गया, ये 3 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 और यहाँ 7 तिया 21, 143 बार। अब ये किससे कट जाएगा, 11 बार। किससे कट जाएगा दोस्तों, 11 बार कट जाएगा ये। और 11 एकम 11 और कितनी बार गया, 11 तिया 33, 33 हो गया तो 13 आ गया। तो इस तरह से हमने ये काटा। तो हमारे पास क्या बचा, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमारा क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 74-29। तो 74-29 के फैक्टर कर लीजिए। तो यही हमारा क्या है, पहले सवाल का हमारा जवाब हो जाएगा। लेकिन बहुत आसान तरीके से करा रहा हूं, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा सवाल समझ में नहीं आया। तो ये 74-29 है। तो देखो लास्ट में विषम संख्या है, 3 से काट के देखते हैं। 3 दूनी 6, नहीं कट रहा है। और 3 चौक 12, नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटा है। 5 से नहीं कटेगा। और क्या कहते हैं 7 से 7 7 49 नहीं कटेगा।
ठीक है दोस्तों, 13 से भी नहीं कट रहा, 17 से काट के देखते हैं। 17 चौका 68, ठीक है दोस्तों, 4 बार गया है। 17 चौका 68, फिर ये आ गया 17 तिया 51, ठीक है दोस्तों, हाँ 17 बार कट गया ये, और 17, हाँ ठीक है, पूरा पूरा कट गया 17 बार। अब किससे कट जाएगा हमारे पास ये 19 दूनी 38, 19 बार कट गया, 19 दूनी 38 हो गया, 38 और ये 19, हाँ ठीक है, 23 बार और 23 ही कम 23, तो 17 गुणा 19 गुणा 23, तो ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड के जवाब हुए। और मैं समझता हूँ ये आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, ये पहले के सारे पार्ट थे और मैंने यहाँ पे इसको पहला सारे पार्ट मैंने हल कराए, ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं कैसे करते हैं, वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम क्या है। तो पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, फिर उनकी गुणा करनी है। तो इसके 3 पार्ट दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, कैसे करते हैं देखिए। हमारे पास पहला सवाल हमारे पास दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है 26 और 91 यानी कि 91। तो इसके हम क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो 26 के फैक्टर कर लेते हैं, 13 दूनी 26 यानी कि इस तरीके से लिखा, और 91 के फैक्टर कर लेते हैं, 13 सत्ते ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो 13 सत्ते 91 होंगे, इस तरीके से लिखेंगे। बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ को हम हिंदी में बोलते हैं मासा, ठीक है दोस्तों, और एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लासा, ठीक। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस टाइप से लिखेंगे। तो देखिए इसमें जो चीज कॉमन आ जाती है हमारी, जितने भी गुणनखंड होते हैं जो चीज कॉमन आती है वो तो हमारा मासा होता है। तो 13 हमारा क्या हो गया यहाँ पे, मासा हो गया। और जो चीज कॉमन आई, तो जो चीज कॉमन क्या आ गई हमारी, 13 तो कॉमन आया तो लासा में लिखेंगे। और जो बच गया, जैसे क्या बच गया, 2 बच गया, 7 बच गया, तो 2 बच गया, 7 बच गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो इसकी गुणा करेंगे, तो 7 दूनी 14, तो 13 गुणा 14, इस तरीके से लिखा। तो 13 और 14 की गुणा करके कितना आ गया हमारे पास, ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 14 42 यानी कि 182 आ गया। अब वो कह रहा है इनकी गुणा भी करिए, एचसीएफ और एलसीएम की गुणा भी करिए। तो एचसीएफ एलसीएम की गुणा कर लेंगे, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है हमारे पास, ये आ गया 13, और एलसीएम कितना आया 182। तो 13 दूनी 26 का 6, इस टाइप से हमने गुणा करके लिख लिया, 26 का 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल 23 66। तो ये हमारा पूरा पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसी क्रम में अगर हम बात करें दूसरे पार्ट की, यानी कि सेकंड पार्ट हमारे पास है, ये है 510 और 92 का। तो 510 के फैक्टर करते हैं। तो 510 के फैक्टर हम कैसे करेंगे, जैसे अभी हम गुणनखंड कर रहे थे उस तरीके से करेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 510 हमारे पास देखिए, 2 से काटा, 2 दूनी 4, इधर जाके हमारे पास चला गया 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 255 बार गया। फिर हमने इसे, अभी हमसे कट जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। फिर ये हमारा 5 से कट जाएगा 17 बार। तो हमारे इस 510 के फैक्टर आ गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये आ गया। इसके बाद हमने 92 के फैक्टर कर लिए। 92 के फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 ही कम 23। तो इसके हमारे 92 के फैक्टर आ गए 2 गुणा और 23 आ गया। तो बात करते हैं पहले एचसीएफ यानी कि मासा की, फिर बात करेंगे हम लासा यानी कि एलसीएम की। देखिए मैंने आपको बताया था कि मासा वो होता है जो दोनों पदों में, जितने भी पदों में से कॉमन आया, देखिए 2 कॉमन आ रहा है और कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 मासा हो गया। इसका कितना हो गया दोस्तों, मासा 2 हो गया। बात करते हैं लासा की। जो पद कॉमन आया वो तो लिखना है ही, जो बच गए, कौन कौन से पद बच गए, 3 बच गया, 5 बच गया, 17 बच गया, ये 2 बच गया और ये 23 बचा। तो इन सब की गुणा करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो गुणा करके कितना आएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर, तो गुणा करके आएगा 23,460, ये हमारा गुणा करके आया। अब बात करते हैं इसका गुणा की, एचसीएफ गुणा एलसीएम की गुणा करेंगे। एचसीएफ कितना आया, 2 आया, और एलसीएम कितना आया, 23,460। गुणा करके आएगा हमारा 2 दूनी 4, लगभग 46 के आसपास आ रहा है। कितना आ रहा है, 46,920 हमारा ये इसका गुणनखंड करके आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, अगला सवाल कराते हैं, वीडियो पे बने रहिए। देखिए दोस्तों, अगला है 336 और 54 के। तो 336 के हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो 336 के फैक्टर हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे। किससे कट जाएगा हमारे पास, 336 जो है 2 से कटेगा सबसे पहले, 2 एकम 2,
और इधर जाके 12, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, इस तरीके से कट गया। फिर 2 से कट गया, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 84 बार गया। फिर 2 से कट गया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमारे फैक्टर आ गए। तो हमने लिखे 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 2, ये आ जाएगा 3 गुणा 7, ये आएगा 3 गुणा 7, ये 7 है हमारे पास। और 54 यानी कि 54 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस तरीके से हमने ये भी काट दिया। तो इसके कितने हो जाएंगे हमारे 54 के, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से लिखा। बात करते हैं पहले मासा की, फिर बात करते हैं दोस्तों लासा की। तो मासा हमारे पास देखिए ये चीज़ कॉमन आ रही है और ये वाला 3 कॉमन आ रहा है। तो ये 2 कॉमन आया और ये 3 कॉमन आया, तो 3 दूनी 6 हमारा मासा हो गया। बात करते हैं लासा की, जो कॉमन आया वो तो लिखेंगे ही। अब जैसे ये बच गया कि ये 2 बच गया, ये 2 बच गया और ये वाला 2 बच गया, ये 7 बचा और ये 3 बचा और ये 3 बचा। तो इन सब की गुणा कर लेते हैं हम, और गुणा करके कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, जो भी पद गुणा करके आएगा वो हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो गुणा करके कितना आया हमारे पास, 3024 से गुणा करके आया। अब बात करते हैं इसके एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ की। एचसीएफ की हमने मल्टीप्लाई करी, एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएफ कितना है हमारे पास 324। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर 2 बचेगा, 6 दूनी 12, 4 14 का 4 और यहाँ पूरा पूरा आ जाएगा ये। उसके बाद 6 तिया 18, तो ये हमारा क्या है इसका मल्टीप्लाई। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करने हैं। इसमें भी 3 पार्ट दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको भी सॉल्व करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए हमारे पास इसका तीसरे का पहला क्या है, तीसरे का पहला पार्ट जो हमारे पास दे रखा है 12, 15 और 21 दे रखा है। तो छोटा सा सवाल है। तो 12 के फैक्टर 6 दूनी 12 यानी कि 2 गुणा 3, इस तरीके से लिखेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 के लिख लेंगे 3 पंजे 15, इस तरीके से लिखा। 21 के लिख लेंगे 3 सत्ते 21। अब देखिए जो चीज कॉमन आ रही है, देखिए इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया, तो यही क्या है हमारे पास मासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मासा। तो ये हमारा मासा कितना हो गया 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। बात करते हैं लासा यानी कि एलसीएम की। जो पद कॉमन आया वो तो लिखना है ही, जो बच गया, क्या क्या बच गया यहाँ पे हमारे पास, देखिए 2 बचा, 2 बचा, 5 बचा और 7 बचा। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और ये 7 आ गया, 7 छंग 42 यानी कि 420 इसका लासा आ गया हमारे पास। और इनकी गुणा नहीं करवा रहा है वो, इसमें खाली यही चीज ज्ञात करा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, पेपर में बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे करा देता हूँ। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पर सेकंड पार्ट है हमारे पास 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि एचसीएफ एलसीएफ ज्ञात करिए। तो ज्ञात करते हैं हम यहाँ पर। तो 17 के फैक्टर होंगे नहीं, तो 17 गुणा 1, 17 एकम 17 ये हो जाएगा। 23 के भी नहीं होंगे तो 23 गुणा 1 होगा। 29 के भी नहीं होंगे, 29 गुणा 1 हो जाएगा। तो बात करते हैं मासा की। देखिए जब कोई चीज कॉमन आए तो समझ लो 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 इसका मासा यानी कि हो जाएगा। बात करते हैं लासा की। जो कॉमन आया वो तो लिखना है, जो बच गया, क्या बच गया, 17, 23 और 29 बच गया। इन सब की गुणा करके लिख दीजिए। इन सब की गुणा करके जो हमारा पद आएगा, ठीक है दोस्तों, इन सब की गुणा करके जो पद आ रहा है हमारे पास, इनकी जब मैं गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 11,339, ये हमारा गुणा करके आ जाएगा। इसी क्रम में थर्ड और है, थर्ड और करते हैं हम। तीसरा पार्ट हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तीसरा हमारे पास दे रखा है 8 दिया है, 9 दिया है और 25 दिया है। तो 8 के फैक्टर तो बहुत छोटे हो जाएंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 9 के भी छोटे हो जाएंगे, 3 तिया 9 और 25 के कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 5। इस तरीके से हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बात करते हैं मासा की। इसमें से देखिए कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, तो समझ लो 1 कॉमन आ रहा है, तो मासा कितना हो जाएगा 1। बात करते हैं लासा की। जो पद कॉमन आया वो तो लिखना है, जो बच गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 बच गया, 3 गुणा 3 बच गया और 5 गुणा 5 बच गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5 पंजे 25। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखा। 9 अट्ठे 72 और 25, 25 दूनी 50 का 0 हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सब गुणा करके 1800 हो जाएगा। ये हमारा क्या है इसका आंसर। ठीक है,
इसी क्रम में अगला सवाल कराते हैं, वीडियो पे बने रहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये कह रहा है SCF 306, 657 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। तो SCF और इसका LCM ज्ञात कीजिए 306 और इसका, यानी कि दो संख्या दे रखी हैं। दो संख्या हमें पता है, इसका SCF हमें पता है और LCM ज्ञात करा रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, देखिएगा जरा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास सवाल दे रखा है SCF 306 है, यानी कि हमारे पास पहली संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या। तो सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो पहली संख्या कितनी हो गई हमारे पास 306, दूसरी संख्या हमारे पास 657 और मासा हमारा देखिए SCF जो होता है मासा होता है, तो 9 दे रखा। कह रहा है LCM यानी कि लासा ज्ञात कीजिए, यानी कि लासा LCM ज्ञात करा रहा है। तो ये गुणा वाला पद कहाँ चला जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी कि 657 और बटे में 9 बराबर हमारे पास लासा को हम क्या लिखेंगे, LCM लिखेंगे। ठीक है, अब इसको काट देते हैं हम। तो कितनी बार ये हमारा कट जाएगा, तो ये देखिएगा। तो 9 से काटा मैंने, 9 एकम 9, इस तरीके से काटा है। 9 सत्ते 63, कितना 63, तो 9 तिया 27। तो हमारे पास क्या बचा 306 गुणा 73 बराबर ये आ गया लासा। अब इनसे की गुणा कर लीजिए, गुणा करके जो आएगा हम लासा ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणा करके हमारे पास कितना आया 22,338। तो ये हमारा क्या लासा, यानी कि इसको हम कहेंगे LCM, हमारा ये ज्ञात हो गया। मैं समझता हूं ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी यहां तक। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न नंबर 5 है। वो देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 2 लाइन का सवाल है, कैसे करते हैं देखिएगा। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहां लिख देंगे हमारा यदि 6 की पावर n, ठीक है दोस्तों, का मान इस तरीके से लिखेंगे, का मान एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है, ठीक है, जिसमें इकाई का अगर अंक होता, इकाई का अंक 0 है, तो यहां पे लिख देंगे 6 की पावर n 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अगर इकाई का अंक 0 होगा तो ये क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अगर 5 से इकाई का अंक 0 नहीं है तो 5 का ये विभाज्य नहीं होगा। तो 6 की पावर n 2 गुणा 5 बराबर कितना n है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना 3 दूनी 6, तो 2 गुणा 3 आया और इकाई का अंक यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 0 तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये विभाज्य है ही नहीं, अंक 0 पे समाप्ति नहीं है। तो इसमें यहां लिख देते हैं जिसका आशय है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिख देंगे, में 2 या 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड, लिख देंगे यहां पे गुणनखंड नहीं है। तो यहां लिख देंगे इसलिए 6 की पावर n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अतः 6 की पावर n अंक लिख देंगे 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो ये वाली संख्या आपको बस इस थ्योरी में लिखना है। ये सवाल जो है आपकी किताब में सिर्फ 2 हैं, एक ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 4 है वहां पर एग्जाम्पल में, ठीक है, उसमें 4 की पावर n दे रखा है, तो उसको भी मैं कराऊंगा। पहले आप एक्सरसाइज कराइए, एक्सरसाइज कराता हूं, उसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 5 प्लस का 5 भाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। तो यहाँ पे मैंने यह सवाल लिख दिया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इन सब की गुणा करेंगे हम, तो इनका गुणा करके 1000 हमारे पास आएगा 1 और प्लस का 13, तो ये हो जाएगा 1014, ये आया। और यहाँ पे गुणा करते हैं हम 7 6 42 और इन सबकी गुणा करके हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों,
ये आ जाएगा 5040 और प्लस का कितना आ जाएगा 5। इन सबको ऐड करके कितना है 5045। अब वो कह रहा है आपस में अभाज्य मतलब विभाज्य नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो ये चीज देखनी है। तो इसके फैक्टर करके देखते हैं हम सबसे पहले। 1014 के 2 से काटा मैंने, यहाँ पे आ जाएगा 2 पंजे 10, 0 2 सत्ते 14, इस तरीके से काटा। फिर 3 से काटा, 3 कम 3 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जाके ये कितना होगा 3 तिया 9 और नहीं 3 छंग 18, इस तरीके से काटेंगे। और 3 9 27 पूरा कट गया और ये 13 बार हमारा इस ये आ गया। और 13 कैसे हमारी अभाज्य संख्या है, इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड लिखे। यानी कि हम बात करें तो 1014 के जो गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 आ गया, इस तरीके से आ गया। अब बात करते हैं हम इस वाले पद की गुणनखंड के, तो यहाँ पे इसको काटेंगे हम, तो 5 से कटेगा, 5 5 0 9। अब ये भी क्या है हमारे पास अभाज्य संख्या, तो इसके गुणनखंड कितने आ गए दोस्तों 5045 के गुणनखंड आए 5 गुणा 1009, तो ये तो कटेगा नहीं 1009। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी कि कौन सी संख्या भाज्य कौन सी संख्या भाज्य नहीं है। तो ये वाली संख्या जो है, ये वाली संख्या पूरी रूप से क्या है हमारी भाज्य नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ लिख देंगे संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार एक भाज्य संख्या है, इस तरीके से लिख दिया। तो ये इसका आंसर हो गया। इसे एक लास्ट सवाल और बचा है हमारा, लास्ट सवाल और करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। ये क्या है हमारे पास, छोटा सा सवाल है। ये कह रहा है किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर इस तरीके से लिखा वृत्ताकार पथ दिया हुआ है। तो एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे इसको कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है इसको सॉल्व करिएगा। तो एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये चीज हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, यानी कि वही एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको भी हल करते हैं। लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो 12 दे रखा है रवि और हमारा दे रखा है ये क्या कहते हैं संध्या। तो 12 दे रखा है हमारे पास, कितना आ जाएगा, तो 12 के फैक्टर 2 गुणा कितना आ जाएगा 3, और 18 के फैक्टर कितने हो जाएंगे दोस्तों 2 गुणा 3 हो जाएगा। अब बात करें मासा की, तो मासा हमारे पास कितना हो जाएगा, जो चीज कॉमन आती है, देखिए ये चीज कॉमन आ गई, ये चीज कॉमन आ गई, तो 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है एक जगह दोनों इकट्ठे होंगे, तो यानी कि समझ लीजिए हमें एक जगह इकट्ठे होने का मतलब है लासा ज्ञात करा रहा है। तो 6 तो कॉमन आ गया, अब ये 2 बच गया और ये 3 बच गया, 6 दूनी 12 और 12 3 कितना आ गया दोस्तों 36। तो 36 मिनट बाद ये एक दूसरे के पास में होंगे, इतने साथ एक साथ मिलेंगे इस वृत्ताकार पथ पर। तो देखिए दोस्तों ये हमारी पूरी एक्सरसाइज थी 1.1। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की अगर समस्या आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसकी 1.2 एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा।